मैडम, आप लोग कह रही हैं कि पीएम डिप्रेशन में है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि 40 सीट जीत रहे हैं। 400 पार का नारा तो अब नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है? उनको तो ये बिहार जब आते हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था कि मैंने 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार दे दिया, मैंने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करवा दिया, उसी की मैं अब चाय पी रहा हूँ जब मैं बिहार आता हूँ। तो महंगाई मैंने कम कर दिया, किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी। तो इन सब बातों की तो चर्चा प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के बीच? बहुत बढ़िया रिस्पांस है पब्लिक का। और पब्लिक क्यों नहीं रिस्पांस अच्छा देगी? क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने मौका दिया था, विगत 2 बार उनको 2 टर्म दिया गया और उम्मीद थी लोगों को, जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को छला गया इस देश में तो बिहार प्रदेश को छला गया। स्पेशल पैकेज की बात कही गई, स्पेशल स्टेटस मिलेगा और उसको हर एक तरह से डबल इंजन की जबकि सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और फिर भी बिहार डेवलप नहीं हो पाया। बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, पलायन इतनी बड़ी समस्या है और इस पर कोई चर्चा नहीं करता और इधर उधर की बात करके प्रधानमंत्री जी आते हैं और चले जाते हैं। नीतीश जी मधेपुरा में कैंप कर रहे हैं, क्या लगता है पिछले दूसरे चरण के मतदान के बाद डर गए हैं क्या? इसीलिए कैंप कर रहे होंगे। और खैर हर एक जो दल के नेता होते हैं, ये इनको तो इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए कि कहाँ पे कितने दिन वो कैंप करेंगे। और उनको लग रहा है कि मधेपुरा कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को वहाँ कैंप करना पड़ रहा है। वो भी कुछ काम नहीं किए होंगे, इसीलिए कैंप करना पड़ता। अगर वो अपने आप को जैसे दिखाते हैं सुशासन बाबू है, मैंने बहुत डेवलप किया, तो कैंप करने की आवश्यकता नहीं होती, इतनी डेवलपमेंट होती तो। मेरा ये पता चला आज लालू परिवार की ने कहा है कि बिहार में हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। हाँ, एकदम सही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो जाए। पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ जाएंगे। आशीर्वाद बोला कि लोगों का भी मिल जाएगा। जी सर इधर सर 40 में 40 सर जीत पर प्रधानमंत्री ने दावा माहौल एकदम चकाचक है, चारों तरफ एनडीए की लहर है, प्रधानमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में काम करके बताया है, जनता की सेवा की है। तो सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी की ओर मुखातिब है, इसलिए एनडीए का पूरे तौर पे सभी जगह चकाचक है। आज यादव रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में जा रहे हैं तो उनका तो पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। अब शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, और आज तक नहीं दिखा तो आगे कहाँ दिखेगा। पवन सिंह कितनी बड़ी चुनौती होंगे काराकाट में आपके? वोटिंग परसेंटेज बहुत कम आ रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अरे भैया, गर्मी का माहौल है, इसके चलते वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन आगे के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। गर्मी एक दिन सह लीजिए, 5 साल राहत मिलेगी। एक दिन गर्मी से अगर आप पीछे हो जाइएगा तो 5 साल में परेशानी। संविधान खत्म करने की बात चलो बहुत ही बढ़िया माहौल है और बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। और सहारनपुर तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन बिहार में जो 2 फेज के चुनाव भी हुए उसमें भी हम लोगों की जीत हुई। प्रधानमंत्री जी ने केवल बिहार को नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को ठगने का काम किया, और खास तौर पे बिहार के साथ पक्षपात किया, सौतेला व्यवहार किया। इसका जनता जो है बदला लेगी। राजनाथ सिंह कांग्रेस को डायनासोर की तरफ दावा प्रधानमंत्री ने किया है ऋषि जी, 40 में 40 सीट का दावा। उनका टंग स्लिप हो गया, 40 हारना बोल रहे थे, गलती से बोल रहे। राजनाथ जान रहे, राजनाथ सिंह कह रहे खत्म हो जाएगी। बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। जनता मालिक है, जनता चुनती है।
ना कि प्रधानमंत्री जो आंकड़ा बोलेंगे वो होगा। कह रहे हैं कि जीरो पे आउट हो जाएंगे, जीतने वाले हारने वाले लोग हल्ला ज्यादा करते हैं जीत का। वही तो, झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच बोलने वाला भी घबरा जाए। वही काम प्रधानमंत्री जी करना चाहते, लेकिन कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कांग्रेस डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगी। तेजस्वी जी, मिश्रा जी सरप्राइज होंगे, वो रिजल्ट आने तो दीजिए। चिराग भाई, 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज़्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। वोटिंग परसेंटेज भी इस बार कम हो रही है। क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या एनडीए अलायंस जो भी बोल लीजिए, इनका कैडर क्यों निकलेगा? पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार करने नहीं गया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा या वाम दलों का कैडर क्यों निकलेगा? और जिस तरीके से विरोधाभास इन्हीं के पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं, और जिस तरीके से राजद के नेता ये बोल रहे हैं कि उसको हराने के लिए एनडीए तक को वोट दे दीजिए, तो ऐसे में कम से कम महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के की मजबूती की वजह से निकल रहा है। एनडीए वालों को नाक रगड़ना इस बार मुद्दा रहेगा, क्या लोगों के बीच लेके जाएंगे? देखिए, मुद्दा भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा है। भ्रष्टाचार का पर्याय इंडी गठबंधन है और पूरी तरह विकास का पर्याय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए है। परिवारवाद का पर्याय इंडी गठबंधन है और राष्ट्रवाद का पर्याय हमारा एनडीए गठबंधन है और नरेंद्र मोदी। लड़ाई इसी के बीच में है। देश की सुरक्षा, गरीबों का कल्याण, गंगा की सफाई, गीता और गायत्री का प्रचार, गाय की रक्षा, ये हमारे मूल बिंदु हैं। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये मोदी जी ने जो नारा दिया है, नारा ही नहीं दिया है, उसको करके दिखाया है। इसलिए इस चुनाव में ये प्रभावी मुद्दे हैं और ये मुद्दे बहुत भारी पड़ रहे हैं इंडी गठबंधन को, और इसीलिए इंडी का पिंडी हो गया है। सुधाकर सिंह कल कह रहे थे कि एक बयान में अपने कि मिथिलेश तिवारी अपराधियों को सुरक्षा देते हैं, ऐसे हम कभी बनना नहीं चाहेंगे। आप एक चीज़ बताइए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर ये बात बोलते हैं तो हंसी आती है, और जिस यूनिवर्सिटी के वो विद्यार्थी हैं वो यूनिवर्सिटी अपराधियों के लिए ही जाना जाता है, और उनको हम लोग दिन भर घूमते रहते हैं, हम लोगों के साथ लोग फोटो खिंचाते रहता है, और कोई फोटो खिंचाया हुआ आदमी अगर कोई गलती कर दे तो इसमें हम लोग दोषी हैं क्या? और हमारे साथ तो सुधाकर सिंह भी बहुत फोटो खिंचवाए हैं। जब वो भाजपा में थे ना, तो हम ही उनके यहाँ पर इंचार्ज हुआ करते थे। तो सुधाकर सिंह को ये भाषा बोलना नहीं चाहिए था। और किसी भी एक आम चलते हुए सड़क पर आदमी से पूछिएगा कि अपराधियों का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन है, तो लालू प्रसाद यादव का नाम लेगा और राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेगा, और उसी के अध्यक्ष आजकल जगदा बाबू हैं और उसी के उम्मीदवार आजकल सुधाकर जी हैं। इसके बाद अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। कह रहे कि इस बार भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी और 3 उम्मीदवार हैं, तीनों अपने में फल निश्चित कर लें, कौन लड़ेगा? कोई उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल छाप है, नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी मैं हूँ, और उनको हमसे लड़ने में डर क्यों लग रहा है कि वो इधर उधर झांक रहे हैं? लड़े ना हमसे, उनको पता चल जाएगा कि किस उम्मीदवार से मैच हुआ है। लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है आप लगातार? अपार समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं ना, चिलचिलाती हुई धूप में सब लोग घर से निकल करके और सड़क पर हैं, और मोदी जी को 300-400 पार सीट कराने के लिए हैं, और बक्सर को 4 लाख पार कराने के लिए।